हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और हमारा इंजीनियरिंग एडमिशन जोशा का राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ चुका है। उस पर मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। उन सब कमेंट्स में एक कमेंट सबसे ज़्यादा मुझे कॉमन दिख रहा है, वो है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी बोलते हैं, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी है, वो क्या है उसके बारे में लेके सबको डाउट होता है। तो जब भी कैसा कोई भी डाउट हो, आपको डाउट हो, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं। एक है बिजनेस रूल्स फॉर जॉइंट सीट एलोकेशन, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनके कांटेक्ट नंबर है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली पूछ लो, आप आंसर मिल जाएगा। अभी हमारे पास ये ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या है ये स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, तब मुझे सर्च ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ स्टेट। ठीक है, स्टेट लिखता हूँ तो मुझे सारे के सारे जितने अच्छे ऑप्शन हैं वो सारे मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन की कितने ऑप्शन है और हमारे पास क्या क्या मिलता है हमें इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रिलेटेड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये हम समझते हैं। फॉर फॉरेन सिटीजन्स, ये ऑप्शन है फॉरेन सिटीजन्स के लिए। उसमें उसमें क्या लिखा है, उसमें थर्ड ऑप्शन पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। देखो यहाँ पे, फर्दर द OCI PIO कैंडिडेट्स पासिंग क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन इंडिया will be at par with Indian nationals, and then state code of eligibility will be decided based on the state from where they are passed, appearing or slash passed class 12 और equivalent examination in India। मतलब कि आपने कहाँ से अपना 12th किया है। ठीक है, तो आपने सपोज कि मैंने गुजरात बोर्ड से किया है, तो मेरा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगा, गुजरात बोर्ड। तो मुझे 12th का मेरा मार्कशीट में लिखा होगा ना गुजरात बोर्ड, तो वो मेरा एक स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत सारे हैं इसमें जानने के लिए हमारे पास। देखो यहाँ पे, फॉर द पर्पस ऑफ अलोकेटिंग सीट्स फॉर NITs, IEST एंड अदर GFTIs कैंडिडेट्स आर ऑल्सो असाइंड अ स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। सिर्फ इन 3 चीज़ों के लिए ही ये वैलिड है। IITs में ये सब नहीं होता है, सिर्फ NITs, IIEST और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या सेंट्रली फंडेड CFTIs या GFTIs जिसे हम बोलते हैं, उनके लिए ही ये सब वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स द कोड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट्स हैड पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय द वर्च्यू विच द कैंडिडेट बिकम्स एलिजिबल टू अपीयर JEE मेंस। मतलब कि जहाँ से आपने पास किया है, तो अगर आपको सर्टिफिकेट मांगा है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी का, तो आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट जहाँ पे आपका स्टेट मेंशन हो, या फिर आपका 12th का मार्कशीट जहाँ पे आपका स्टेट मेंशन हो, वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। या इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेटिव प्लेस और द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कि सपोज के मैं हूँ गुजरात का बेसिकली। ठीक है, और मैं पढ़ा हूँ महाराष्ट्र में से, तो मेरा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे वही लिखा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेटिव प्लेस और प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल, if the candidates appear for class 12 examination in New Delhi and it is resident of नोएडा उत्तर प्रदेश, मतलब वो रेसिडेंट है नोएडा उत्तर प्रदेश का, यूपी का, लेकिन वो पास कर रहा है दिल्ली से, द कैंडिडेट्स स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी दैट ऑफ दिल्ली, नॉट ऑफ यूपी। याद रखना, जहाँ से आपने 12th पास किया है वही आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाएगा, नॉट जहाँ के आप नेटिव प्लेस से उसका कोई रेसिडेंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वही होता है कि जहाँ नेटिव प्लेस है वही वहाँ से ही वो 12th कर दे, मोस्ट ऑफ द लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दूसरी जगह जाके भी करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये वो चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इफ़ कैंडिडेट हैज़ पास्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन फ्रॉम वन स्टेट बट अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अनदर स्टेट, the candidate's state code of eligibility will be from where the candidates first passed the class 12 examination and not the state from where the candidate has appeared for improvement। अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए सपोज के मैंने गुजरात में से पास किया है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए मैं महाराष्ट्र में से पास किया हूँ, तो मेरा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी महाराष्ट्र का नहीं बनेगा, मेरा बनेगा गुजरात का। ठीक है, जहाँ पे मैंने पहले फर्स्ट पास किया था वही बनेगा, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए दिया था वो नहीं बनेगा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट। The Indian nationals passing the class 12 examination from institution abroad, ठीक है, बाहर के स्टेट, द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एड्रेस इन द इंडिया एज गिवन पासपोर्ट कैंडिडेट। मतलब कि सपोज कि मैं गुजरात से हूँ, तो मैंने पासपोर्ट बनवाया और मैं अमेरिका जाके पढ़ा, और अब मुझे यहीं पे एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मेरा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कहाँ से डिफाइन होगा, पासपोर्ट में जो एड्रेस होगा वो। तो मतलब पासपोर्ट में आपका जो एड्रेस होता है वो भी एक आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए प्रूफ है। ठीक है,
for the Indian national passing the class 12 or equivalent examination from the Nepal or Bhutan, the state code of eligibility will be determined on the basis of permanent address in India as given in the passport of the candidate. मतलब पासपोर्ट में जो परमानेंट एड्रेस होगा उसके बेसिस पे से वो लोग स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है. ओके, द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ OCI PIO पासिंग क्लास 12 एग्जामिनेशन इन इंडिया इज़ एट पार विद द इंडियन नेशनल. मतलब कि इंडियन नेशनल का जो है उसी हिसाब से उन लोगों का होगा. ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. OCI PIO, ठीक है, इन सब में आपको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास और कुछ है. हाँ, होम स्टेट कोटा इज़ ओनली फॉर कैंडिडेट्स हुज होम स्टेट एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी. वो तो बड़ा वैसे चीज़ है कि मेरा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में मैंने डाला है गुजरात, तो मेरा होम स्टेट क्या होगा, गुजराती होगा. फिर मैं महाराष्ट्र का होम स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है. वो तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, मुझे वहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र मेरा होम स्टेट नहीं है ना. मेरा होम स्टेट कहाँ है, गुजरात है. तो होम स्टेट कोटा जो है वो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही डिफाइन होगा. तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है. एंड अदर स्टेट कोटा, मतलब मैं गुजरात का हूँ तो मेरा गुजरात का होम स्टेट हो जाएगा. अदर जितने भी है यूनियन टेरिटरीज और स्टेट वो मेरे अदर स्टेट में काउंट हो जाएंगे, ठीक है. चलिए, ओके, इसके बाद कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई डोंट थिंक सो. सो या दिस इज़ इट, आई थिंक सो. ये इतना इनफ है. इसके अलावा और कोई स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली आपने जहाँ से 12th पास किया है वही आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाएगा. तो आपको शायद तक 12th का सर्टिफिकेट या फिर 12th की मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी, ठीक है. तो इसमें भी वन मोर रीज़न कि यहाँ पे कहीं पे इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है. तो अगर आप चाहो तो कॉल कर सकते हो या फिर आप वही अपलोड कर सकते हो अगर कंपलसरी है तो 12th की मार्कशीट या 12th का सर्टिफिकेट. या फिर अगर आपके पास कहीं और आप फॉरेन से पढ़े हो या फिर तो आपका जो पासपोर्ट में परमानेंट एड्रेस है वो भी आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए प्रूफ एक बन सकता है. ये हमने यहाँ पे अच्छे से देखा है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर और कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए, ठीक है. कमेंट करिए, मैं आंसर देता हूँ कंटिन्यूसली सबका. ज़रूर से कमेंट करिए, डू कमेंट गाइस. वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.